Hello everyone, this is me Anshika and today I am going to start a very important chapter named Cell the Unit of Life। सेल को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सेल से होती है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट है कि सेल इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो चीज़ किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है वो सेल होती है। और सेकंड डेफिनेशन है सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेकंड डेफिनेशन का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सेल देती है और जो बॉडी के सारे फंक्शन है वो भी सेल परफॉर्म करती है। बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ये टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब यूनिसेलुलर है, केवल एक सेल से, सिंगल सेल से मिलके बनते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, जैसे हमारी बॉडी वो मिलियंस बिलियंस सेल से मिलके बनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही होते हुए भी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं और ये एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल कांट लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब सेल के अंदर के जो पार्ट होते हैं लाइक न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये अकेले ज़िंदा नहीं रह सकते। ओनली कंप्लीट सेल ही इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन कर सकती है। हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए गए थे, तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक 6065 में इन्होंने जो है एक डेड कॉर की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देख करके सेल शब्द का यूज। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ये जो थे फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किए। लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी डिस्कवरी 1931 में हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल के इंटरनल डिटेल क्लियर दिखने लगे, जैसे राइबोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये सब हमें क्लियर दिखने लगा। थैंक यू एवरीवन। ये था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को समझाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। सो आगे के लेक्चर में हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल थ्योरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।